गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है जहाँ पे शिवलिंग निकला है वो सीधे और सीधे क्या है कि वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास प्रोटेक्शन का राइट रहेगा। उन्हीं को ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है, मतलब उसकी सेफ्टी और ये सब। अब इस ये तो डिसीजन हो गया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हमें उससे पहले समझना है कि प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट है क्या, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट के बारे में बहुत बोला जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट होता है जैसे 1991 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट में क्या कहा गया था, ये लिखा है 1991 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट में ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी मोनूमेंट या स्ट्रक्चर या बिल्डिंग जिसमें जो भी कुछ होता है, मीन्स अगर उसमें पूजा होती है या उसमें नमाज होती है तो एज इट इज़ बना रहेगा, ठीक है। मीन्स अगर कोई बिल्डिंग है 15 अगस्त 1947 के बाद अगर उसमें पूजा होती है, ठीक है, मे बी वो मॉस्क हो, लेकिन अगर उसमें पूजा होती है तो वो फिर उसमें पूजा ही होती रहेगी। और अगर कोई टेम्पल है और उसमें क्या होता है, नमाज होता है, तो उसमें फिर नमाज होता रहेगा। ये कहाँ, ये कानून किसने, ये कानून कब का है, 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट आया था उसमें ये बात कही गई थी, ठीक है। तो बात ये कही जा रही है कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट है वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि उसमें तो मॉस्क में तो अभी तक नमाज होता था और 1991 में ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी बिल्डिंग होगा अगर उसमें जो कुछ होता होगा वो एज इट इज़ बना रहेगा, ठीक है। तो ये बात कुछ जो मुस्लिम्स पर्सनल्स हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि ये तो मेन हो गया कि प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट कहाँ कहाँ एक्ट नहीं करता है, इसमें ये भी चीज़ बताया गया है। तो प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट दो जगह एक्ट नहीं करता है या उसकी वैल्यू वहाँ पे नहीं है, ठीक है। पहला है कि अगर कोई मोनूमेंट है, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास चला गया है, ठीक है, जो उनके हाथ में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में चला गया है, ठीक है, तो उस पर प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जिनका केस रिजॉल्व हो चुका है 1991 से पहले, ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद और एक्ट बनने से पहले अगर कोई केस ऐसा था या किसी में ऐसी प्रॉब्लम थी, ठीक है, अगर वो रिजॉल्व हो गया है तो उसको भी प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट में नहीं ला सकते हैं कि आप ये इसको मॉस्क बना दिया गया तो आप इसको टेम्पल बनाओ, या ये टेम्पल है तो उसको मॉस्क बनाओ। तो ये इन दो जगहों पे वायलेट होता है, इन दो जगहों पे एक्ट नहीं करता है प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है। पनिशमेंट क्या है कि अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो, ठीक है, मीन्स टेम्पल को मॉस्क या मॉस्क को टेम्पल, तो आपको 3 साल की सजा है और उसके साथ साथ फाइन भी है, ठीक है। ये तो हो गया पनिशमेंट से रिलेटेड। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ये बात कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट तो ज्ञानवापी मॉस्क में अप्लाई ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो कुछ ऐसे भी हिंदू लोग हैं जो पूजा करते हैं, ठीक है, तो पूजा करते हैं तो पूजा करने के हिसाब से तो वो टेम्पल हुआ। अगर टेम्पल है तो प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट अगर लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट क्या बताता है कि 47 के बाद अगर जो कुछ भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ बना रहेगा। तो भाई उस हिसाब से तो मंदिर होना चाहिए, क्योंकि कई लोग वहाँ पे आज भी पूजा करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद ने आज भी कहा है स्ट्रक्चर सिंस 1947 द हिंदू हैव ऑलवेज बीन परफॉर्मिंग पूजा एट द साइट, ठीक है। तो उस बेसिस पे तो ये क्या होना चाहिए, ये टेम्पल होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो उनके सपोर्ट में भी है और उनके अपोज में भी है टेम्पल के, ठीक है। तो देखते हैं डिसीजन। अब ये पूरा जो केस है वो वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास है, उसके प्रोटेक्शन का राइट पूरा और पूरा उनके पास है, ठीक है। शिवलिंग जहाँ पे निकला है वहाँ पे प्रोटेक्शन का पूरा राइट उनको दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो नमाज होता था वहाँ पे नमाज भी होता था, तो नमाज को क्या किया गया है कि बंद नहीं किया गया है, वो प्रोसीड होता रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसी के साथ साथ पैरेलल जो जहाँ शिवलिंग निकला है उसकी प्रोटेक्शन का राइट भी बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, ठीक है। ओके।